हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। भगवान महावीर ध्यान में बैठे थे। जीरण सेठ का मतलब किसी समय उसका व्यापार बहुत अच्छा था, पर व्यापार कम हो गया, लोग उसको जीरण सेठ कहने लग गए। पूरण सेठ जिसके पास बहुत धन था, तो भगवान एक महीने का ध्यान में खड़े हैं, तो वो प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे घर पधारना। भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम तो आपकी बात को मान के चले जाते, भगवान नहीं मानते। ये मत सोचना। 1 महीना पूरा हो गया भगवान ध्यान में, दूसरे महीने में गया भगवान ध्यान में, तीसरा महीना गया भगवान ध्यान में, चौथा महीना पूर्ण हो गया। जीरण सेठ को देखो, 4 महीने प्रभु मेरे घर पधारो। भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए नाराज मत हो जाना अगर हमारे से, हमने इतनी बार बेनती की, हमारे घर तो आए नहीं। ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है। आपकी भावना ही आपको फल दे देगी, चाहे हम जाएं ना जाएं। यदि आपकी उत्कृष्ट भावना है तो आपने कर्मों की नजरा बहुत कर ली। तो एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, फिर एक रिपीट करते हैं। 4 महीने का पारना भगवान कहाँ गए? पूरण सेठ के गए। पूरण सेठ पूरण था पर भावना नहीं थी। क्या किया उसने? दासी को बोला इनको आहार दे दो। भगवान ने कुछ नहीं कहा कि तुम दो वो दो। भगवान ने जैसे आहार लिया, दासी ने क्या दिया? कोई बहुत बड़ा खीर पकवान नहीं दिया, रूखा सूखा यार दिया होगा। भगवान ने लिया, सोने की वर्षा हुई। अहो दानम श्रेष्ठ दानम, अहो दानम। भगवान का 4 महीने का पारना, सोने की वर्षा। लोग कहते अहो दानम, अहो दानम। भावना भाता रह गया, बस जो मोहरे गिरी थी वो मिल गई उनको, और कुछ नहीं मिला। उधर जीरण सेठ देखो, जब पता लगा देवदुंद भी बच गई, तो जो भाव थे उच्च भाव कि भगवान मेरे पास आएंगे, वो भाव में क्या हो गया कि मैं दुर्भाग्य, मेरे घर भगवान नहीं आए। अपने आप को कोसता है। कहते हैं अंतर मुहूर्त वो भाव रहते थे, केवल ज्ञान हो जाता उनको अंतर मुहूर्त। पर फिर भी कहाँ गया? बार में देवलोक में गया, दिया नहीं गया, लिया नहीं गया। भाव को महत्व देना बहुत ऊंची बात है। देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। तो भावना का बहुत बड़ा महत्व। और गृहस्थ और जो बहनें गृहिणी हैं, वो भोजन बनाते समय बहुत पवित्रता से भोजन बनाए, जो घर में भोजन बनाए। हम नहीं कहते कि 4 सब्जी बनाओ, पूरी पराठा बनाओ, हलवा बनाओ। जो तुमने बनाना, जो तुम्हारे घर में भोजन बना है, यदि आपने भोजन बनाया है तो साधु के 12 भी 2 चपाती और 1 सब्जी रख दो। साधु आ गए, आपका भला ले गए, नहीं आया तुम खा लेना। नहीं खा सकते 2 चपाती और 1 कटोरी सब्जी की? खा सकते हो ना। तो ऐसा भाव रखना चाहिए साधु के निमित्त। तो ये भावना की बात कहते हैं। जीरण सेठ की 4 महीने की भावना, भगवान नहीं पधारे पर इतना लाभ मिल गया, बार में देवलोक में चला गया। अंतर मुहूर्त का भाव और बन जाता तो केवल ज्ञान भी हो जाता। ये भावना, ये तप की बात है। तो मैं आप सबसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ, आपने मत कहना कि महाराज जी ने हमें कहा था जब बरसात पड़ रही हो मत जाना, मत आना। हम नहीं आएंगे, बरसात पड़ रही हो। मैं संतों को भी कहता हूँ, बरसात पड़ रही है तो मत जाना, बरसात थम जाए तो चले जाना। और आपने जो अपने लिए बनाया है खा लेना, नहीं खाया जाए तो आपका ऊंचे भाव है तो ऊंचे भाव से आपको लाभ मिल गया।
ये बात जनरल मैं कह रहा हूँ, आपके बारे नहीं। हमेशा हमेशा के लिए भाव कर ले। कोई मुनि आ जाए, कोई साधु, और तुम्हारा द्वार तो खुला है। कोई अतिथि आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई भूखा आ जाए, कोई कुत्ता ही आ जाए, उसको 2 रोटी दे दो और तुम्हारा दिया हुआ सफल हो जाता है। भावना की बहुत ऊंची बात है। और मैं भावना के साथ असंयम की बात कह रहा था। संयम जीव और अजीव को जानना और उसके स्वरूप को जान करके वही जीव वास्तव में, तो जीव और अजीव का बोध होना, ये पंचम काल में आप सबको साधना मिली है। जो साधक बैठे हैं साधना में, जीव और अजीव का बोध प्राप्त करके सेठ सुदर्शन को इतने मान्यता दी, उनको जीव और अजीव का बोध था। रानी के कहने पर रानी की बात नहीं सुनी, सूली चढ़ गया और उनको सिंहासन हो गया। भगवान महावीर के 10 श्रावक ऐसे ऊंची ही करने वाले श्रावक थे। तो जड़ और जीव का बोध करो। खाना बनाते समय भी तुम, खाना कौन बना रहा है? शरीर बना रहा है। आपने चपाती बनाई, सब्जी बनाई, जो भी सामग्री बनाई, बनाते समय भी ध्यान कहाँ रखना? भीतर। जीव शुद्ध है, निरपेक्ष है, अलिप्त है और शरीर क्रिया कर रहा है। जीव जो जो क्षण आप अलिप्तता में बीत गए वो कर्मों की निर्जरा है। जितने दाने मिश्री के डालोगे एक गिलास में, उतना तो मीठा होगा ही भाई। ऐसे चलते हुए भी, सोते हुए भी, उठते हुए भी, बात करते हुए भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। यदि मैं अपने में स्थित हूँ और आपको एक, भाई हमारा एक कर्तव्य बनता है, हम साधु हैं, हमारे पास देने को तो कुछ है नहीं, पर यही प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी, हम उसका अनुसरण करें और जो कोई आया उसको वाणी दे दे। बस ये है प्रभु की वाणी। संत इतना ही ज्ञान दान देते हैं और इससे तुम्हारा कल्याण हो जाता है। उस साधुओं ने उस मुनियार को क्या दिया था? जो अपने महावीर का पहला भाव था, नैसार के भाव में नैसार ने भोजन दिया। बहुत सुंदर घटना है। जब भी आप खाना खाओ तो 5 मिनट पहले भावना भाओ। ऐसा नहीं कि भूख लगी जल्दी जल्दी गरम गरम पकौड़े लाओ, जल्दी जल्दी खाओ। ऐसा जल्दी करने की जरूरत नहीं। भावना रखो, थाली में भोजन रखो, 5 मिनट वेट करो। कोई अतिथि, कोई साधु, कोई आ गया, मेरे हाथों से आधी रोटी भी ले गया तो आपका देना सफल हो गया। क्यों? वो आपका अपना बना भोजन है, उसमें से आप देते तो बहुत बड़ा साधु के लिए निर्दोष है। आपके लिए, आप गाड़ी में जा रहे हो, टिफिन आपके हाथ में है, रास्ते में कोई मुनिराज आ जाते हैं, भूखे होते हैं, अपने हिस्से का जो आहार देते हो वो सबसे ज़्यादा लाभ है। क्योंकि रास्ते में कई बार मुनियों को आहार नहीं मिलता, कई बार नहीं मिलता। साथ में प्राशुक पानी भी रखो, उबला हुआ पानी रखो। पानी और गोचरी मिल जाती है तो बहुत साता पहुंचती है और साता से आपके अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जो आपको दोष लगता है ना आहार बनाने में, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति का, वो दोष कम हो जाता है। और अपने में स्थित होकर के बनाते हो तो और भी कम हो जाता है। इस बात का ध्यान। और उसने क्या किया? खाना आ गया, लकड़ी काट रहे हैं, दोपहर का समय हो गया है। उसकी एक ही प्रतिज्ञा थी कि कोई साधु मुनि आ जाए, कोई जैन साधु आए, ऐसा नहीं था, कोई मुनि आ जाए मैं अपने हाथों से दे दूँ। तो सब ने अपनी अपनी टिफ़िन खोल लिए। उस समय जो टिफ़िन थे या जो भी उन्होंने सामग्री लाए थे, खाना शुरू कर दिया। पर उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, कोई साधु आए। तो वृक्ष पर चढ़ कर के देखता है कोई 2 साधु, कितने साधु आ रहे, बहुत गर्मी का मौसम। वो उनको लेने गया, भगवान आप कैसे आए? हम रास्ते में मार्ग भटक गए, पता नहीं, रास्ता बिहड़ था, जंगल था, जंगल में कई बार जाते जाते रास्ता एक पगडंडी छोड़ दो तो पता नहीं व्यक्ति उल्ट चला जाता है। तो उसने मार्ग दिखाया, आया कि भंते देखो आहार मेरे लिए आया हुआ है, आपको सूझता है, कल्पता है, आप ले सकते हैं। मुनियों ने देखा
ये आहार हमारे लिए, इनके लिए बनाया। तो उनको मुनियों ने आहार लिया, उन्होंने किया, मुनि संतुष्ट हुए निर्दोष आहार पानी लेकर के, और उनको छोड़ने गया। छोड़ते समय मुनियों ने कहा कि हमें इतनी सांतापन चाहिए, इनको भी धर्म देना चाहिए। और उस समय मुनियों ने भेद ज्ञान की साधना दी, जीव और अजीव का भेद बताया कि धर्म, सच्ची श्रद्धा, जीव और अजीव दो तत्व है, जड़ और जीव का भेद। उसने बड़े अनुमोदना से सुना, मुनियों को छोड़ा। देखो वो बीज जो आहार देना था, एक संकल्प किया था, एक नियम से कहाँ महावीर तक पहुंच गए वो। एक बीज कैसे वृक्ष बनता है और कैसे आदमी ऊपर से ऊपर चला जाता है। तो ये एक व्यवहार दृष्टि की बात है। आपका किया हुआ, चाहे आपने भोजन बनाया, चाहे अपना भावना भाई, चाहे आप बाहर गए, संत आ गए ना आ गए, कभी आए भी नहीं भी आए, आपने भावना भाली, आपके कर्मों की निद्रा हो गई। ये सबके लिए है, सब मुनियों के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए है। कभी भी बाहर जाओ और कोई मुनिराज आए तो अपने टिफ़िन को उनको आहार दो, उनको सादा पहुंचती है और आपको सादा पहुंचती है। ये निर्दोष आहार है। और खाना खाने बैठो तो 2 मिनट भावना रखो, कोई मुनिराज आए मेरे हाथ, और फिर जो आपने दे दिया फिर दोबारा नहीं मांगना। मान लीजिए आपने 1 रोटी दे दी, आपको भूख लगी, फिर मत कहना कि एक गर्म रोटी और लेके आओ। जो है उसमें संतोष कर लेना, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो संयम की चर्चा हम कर रहे थे। अप्पा चेव दमे वो अप्पाहु खलु दुदुम्मो अप्पा दंता सोई हुई अरिसन लोए पृथ्वा। सर्वप्रथम अपनी आत्मा का ही दमन करना चाहिए। आत्मा ही दुर्जय है। मनुष्य श्लोक में, परलोक में आत्मा के दमन, आत्मा को दमन करो, मतलब आत्मा का निग्रह करके आत्मा को देखो। अच्छा है आत्मा का धर्म करना, और दूसरे के दमन करने के बजाय अपनी आत्मा। कहा गया एक योद्धा 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है और एक आत्मा को जीतता है। जो आत्मा को जीतता है वो सर्वश्रेष्ठ है। 10 लाख योद्धाओं को जीतने से उसका जीव श्रेष्ठ नहीं होता। कहा गया साधु जाव सिधाय निखंतो ते तमैव अनुपाली जा। भगवान ने फरमाया है साधुओं के लिए कि साधुओं ने 5 महाव्रत लिए हैं। जिस श्रद्धा भाव से लिए, जाव श्रद्धाए निखंतो तमेव अनुपाली जा। जिस श्रद्धा भाव से साधु ने प्रवज्ञा ग्रहण किया है, दीक्षा ली है, उसके अनुसार उनको पालन करना चाहिए। तो कहा 4 प्रकार के पुरुष कहे गए। कैसे? जैसे सिंह की भांति। सिंह जब अपनी मांद को छोड़ करके जंगल में जाता है तो अकेला, वो किसी की परवाह नहीं करता, पीछे नहीं लौटता, जो आता है वो आगे आगे चला जाता है। ऐसे कुछ व्यक्ति, वो कांटों और बाधाओं की भी परवाह नहीं करता। ऐसे कुछ व्यक्ति शेर की तरह, जैसे शेर अकेला जंगल में तो हाथी भी है और भी जानवर है, पर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर छोटा सा कुत्ते जैसा होता है। उसकी हुंकार, उसकी गर्जना, उसका अपना निर्भीकता जो शेर में है वो किसी ने, कहना सिंह के समान है। ये निर्भीक होता है। शेर अकेला जंगल में जाता है, किसी की परवाह नहीं करता और हाथी के पीछे बैठ जाता है। ऐसा शेर। तो शेर की भांति दीक्षा लेना और अंतिम शेर की तरह ही पालना करना। ये कौन थे? धन्नानगार। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भीतर का मौन बना रहे, शांत मौन। जड़ जीव का भेद करते हुए मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा करके जीव जीव में स्थित रहे।
जितना समय आप स्वयं में स्थित रहते हो उतना आपके कर्मों की निद्रा है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप अपने भीतर मौन बना रहे। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोए सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।